ये तो कह सकते हैं हम, ये इसमें अब कांग्रेस ही आ सकती है, मतलब कि तो कोई टक्कर ही नहीं है इसमें, बिल्कुल क्लियर ही आ रहे हैं वो तो। कौन आ रहा है क्लियर? हमारे साहब भी आएंगे, पर महेश परमार ही आएंगे, कभी जातिवाद व्यक्त नहीं कराया है। वो तो जब जात के है वो फिर भी हमारे जात से बाहर ही है। कौन आपकी जात से है, कौन बाहर है? ताराचंद गोयल जात से है मगर वो जात से बाहर ही है। महेश परमार साहब तो साइलेंट ही आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे के मुंह पे नाम महेश परमार का है, और मैं तो यही कह रहा हूँ कि परमार साहब ही आएंगे। तो ताराचंद गोयल क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि बीजेपी उन्होंने से पिछली है। बार एक बार रह चुके हैं, वो उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है। महेश परमार जिंदाबाद, महेश परमार जिंदाबाद। खरा उतरने वाला जमीनी स्तर पे काम करने वाला नेता चुना है हमने पिछली बार, और इस बार भी उसको चुनेंगे। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जागो भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नाज, और इस वक्त हम मौजूद है तराना विधानसभा में। और इसके साथ ही साथ अगर चुनावी सरगर्मियां की बात करें तो लगातार चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। चुनाव की तारीख जो है वो नजदीक आ गई है। 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतगणना होगी, तब जाके मालूम होगा कि आखिर मध्य प्रदेश में किसकी सत्ता आने वाली है। लेकिन अभी हम सर्वे कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। और इस वक्त हम मौजूद है तराना विधानसभा में। और ये गांव कौन सा है? कनाशिया गाँव है। कनाशिया गांव। और कौन सा मोहल्ला है ये? एसी में आता है, चमार मोहल्ला है। चमार मोहल्ला है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर क्या माहौल लग रहा है कि चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? कौन आने वाला है चुनावी माहौल में इस बार? हाँ मैडम, ये तो कह सकते हैं हम कि इसमें अब कांग्रेस ही आ सकती है। कांग्रेस क्यों आ सकती है? क्योंकि यहाँ हमारा कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ, किसी को आवास नहीं मिला। चमार मोहल्ले में अभी तक नहीं मिला आवास। अच्छा, 7 साल हो गया, किसी को नहीं दिया है, छाट के दिया है। छाट के दिया है। हाँ। एक सेकंड, पीएम मोदी तो कह रहे हैं शिवराज मामा करे आवास योजना है 2022 तक मिल जाएगी आवास। अभी तक यहाँ तक क्यों नहीं आई? यहाँ तक क्यों नहीं आई? यहाँ सब अधिकारी सब अपने अपने हिसाब से सेटिंग करते हैं, गाँव को सब जातिवाद से करते हैं। चमार मोहल्ले में किसी को नहीं मिला आज तक। यहाँ पर जातिवाद की ज्यादा समस्या है। अगर एक बात पर चलिए बात करते हैं। बीजेपी से ताराचंद गोयल को यहाँ से टिकट दिया गया है तराना विधानसभा से, और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से महेश परमार को, तो ज्यादा दोनों में से सक्रिय कौन है? क्योंकि बीजेपी को ताराचंद गोयल को भी विधायक रह चुके हैं, तो क्या लग रहा है इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है दोनों में? कांटे की तो कोई टक्कर ही नहीं है इसमें, बिल्कुल क्लियर ही आ रहे हैं वो तो। हाँ, कौन आ रहा है क्लियर? परमार साहब भी आएंगे। परमार साहब क्यों? परमार साहब में ऐसी क्या खास बात है? खास बात क्या है, वो काम करते हैं, किसी को भी आ जाते हैं, बुलाते हैं, कोई भी है ना, आम आदमी से जुड़े हुए हैं। और अभी सरकारी कांग्रेस की बनेगी। अच्छा, हाँ? तो आप क्या कहना चाहेंगे? कि महेश परमार ही आएंगे, कभी जातिवाद व्यक्त नहीं कराया है उन्होंने जातिवाद जैसे कोई नहीं काम नहीं किया है। नहीं, उन्होंने काम करा है ना। करने हो तो काम। जातिवाद नहीं करते, ये हाँ, आप कहना चाह रहे हैं? हाँ। जातिवाद नहीं करते। नहीं करते जातिवाद, वो नहीं करते महेश परमार। अच्छा। हाँ, वो सबके लिए सामान्य है। एक मिनट, क्या कहना चाहेंगे? वो तो जब जात के है वो फिर भी हमारे जात से बाहर ही है। कौन आपकी जात से है, कौन बाहर है? ताराचंद गोयल जात से है मगर वो जात से बाहर ही है। कहना क्या चाहती है? साफ साफ शब्दों में कहिए। साफ साफ शब्द ये है कि हमारा कुछ काम हो ही नहीं सकता है उसमें। अच्छा, मतलब ताराचंद गोयल कोई हमारा काम? घर देख सकते हैं आप, ये हमारे घर की स्थिति क्या है। ये हमारा मकान देखो, ये इधर देखो, उधर देखो, इधर देखो, सभी दूर देखिए। हमारी कोई ऐसा है कि हमारी कोई मान्यता ही नहीं है गाँव में। मान्यता ही नहीं है गांव में। अच्छा, आपके विधायक काम करते हैं आपके इस मोहल्ले में कि नहीं? महेश परमार जी ने अभी किया है, हमारे कुटी ये धर्मशाला बनवाई है। अभी इस तरफ खाती मोहल्ले में भी धर्मशाला बनवाई है, हमारे हरिजन मोहल्ले में भी ये बनी है धर्मशाला, और एक अभी बागरी मोहल्ले में बनी है धर्मशाला। अच्छा, एक बात बताइए, कांटे की टक्कर होने वाली है ताराचंद गोयल और महेश परमार के बीच? लगता है कि टक्कर देने वाले हैं ताराचंद गोयल महेश परमार को? नहीं देंगे, टक्कर नहीं दे पाएंगे। महेश परमार साहब तो साइलेंट ही आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे के मुंह पे नाम महेश परमार का है। और हमारे मोहल्ले में कोई भी समस्या आती है, मतलब गांव में भी समस्या आती है, मान लो डिप्पी खराब होना है, कोई और छोटी सी समस्या, तुरंत सोल्व करते हैं। अच्छा, फोन करते तो वो फोन उठाते हैं कि नहीं उठाते? फोन उठाते हैं ना मैम, तुरंत फोन उठाते हैं वो तो, और समस्या सुनते हैं। आधी रात को भी 12 बजे भी अगर फोन उठाएंगे तो तुरंत समस्या का समाधान करते हैं परमार साहब। अच्छा, और मैं तो यही कह रहा हूँ कि परमार साहब ही आएंगे। परमार साहब, ताराचंद गोयल क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि बीजेपी उन्होंने से पिछली है। बार एक बार रह चुके हैं, वो उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है। अभी जो ये वोट का टाइम आया ना, तब जाके मतलब फिर रहे हैं, इसके पहले तो आए ही नहीं। वोट से हाँ,
क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? उनको एक बार मौका मिल गया, उसमें कुछ नहीं कर पाए वो, तो अब पीछे हमारे को क्या है उससे। एक बार फिर से मौका दे दीजिए। फिर से बार बार कब तक सर मार देंगे हम? हाँ। अरे हमारा मकान देखो, तुम उधर चलो। तो वो तो मोदी बोल तो रहे, मोदी जी आवास योजना ला दी, अब क्या चाहिए इसमें? आवास कहाँ आया? कहीं तो कोई देखे ही नहीं हमारा मकान। आड़ी देखो आप, मैं चलो आप। क्या कहना चाहिए? मैडम मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, पर हमारा गाँव वाला ने तो हमारे पैसा मरवा दे उतारी, अन्य हमारा इंदिरा आवास मिली, नटू बड़ा बड़ा के मिले हमारे गाँव में। नटू देखे ने बॉन्ड पड़े जब दांगा बॉन्ड पड़े ऐसा करे। हाँ ऐसा करे हमारे ना, हमारे कहीं सौता है मैडम ये तो सीधो रोड पकड़ ले, बस हमारा देखे भी नहीं, सीधो रोड पकड़े भी तो यो डायरेक्ट। गरीब लोग की भी ले हमारे गरीब को लोग को। अच्छा, ताराचंद गोयल जिंदाबाद महेश परमार, जिंदाबाद महेश परमार, जिंदाबाद। देखिए, ऐसे शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, जो जमीन पर काम करेगा वही आएगा सत्ता में। क्या कहेंगे आप, कौन आने वाला है? महेश परमार सर ही आएंगे, और क्या आएंगे? ताराचंद गोयल क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं, क्योंकि वो हमारे समाज से फिर भी अभी तक तो नहीं आया है। एक ही बोलो, अभी तक तो नहीं आया। समाज के होते हुए पहले भी बने थे, अभी तक नहीं आए। जात में भी आके नहीं, अभी तक तो नहीं आए। अच्छा, एक बात बताइए, जब कोरोना काल था तब सबसे ज्यादा किसने काम किया? महेश परमार साहब ने, उनने सहयोग करा इधर, सब उनने ही करा सहयोग। अच्छा, बीजेपी से कोई आया, कोई नेता आया सुधले में? हरिजन मोहल्ले में कोई नहीं आते इधर। हाँ? गाठी नहीं चढ़े बीजेपी के आदमी तो इधर। अच्छा, हाँ। क्यों? क्या पता, कोई अपनी समस्या फोन उन करो। ताराचंद करे वो तो कुछ भी आते हैं, कोई जाते हैं इधर। अच्छा, एक बात बताइए, ताराचंद जी को आपने कभी कॉल वॉल किया, फोन वोन किया? आते ही नहीं है तो क्या कॉल कर रहे हैं? तो नंबर तो होगा ना आपके पास? नंबर का हमारे पास, क्या कहाँ देते हैं वो नंबर? कोई नहीं नंबर देता। अच्छा, महेश परमार का नंबर है आपके पास? है ना। अच्छा, महेश परमार का नंबर है? हमारे लिस्ट में नाम है, अभी तक कोई आवास है ही नहीं। पूरा लिस्ट में नाम है, केवल पैसे डालने हमारे, वो उस पता अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, ये मेन पॉइंट है, ये देख लो आप। या तो वो हमारे समाज के हो, कोई भी पार्टी से खड़े हो, मगर उनको हम वोट नहीं देंगे। कोई भी हो जो हमारा काम करे, महेश परमार साहब आएंगे, उनसे ही करवाएंगे सारा काम। अगर एक बार फिर से विधायक महेश परमार बन के आएंगे, आप उन्हीं से ही करवाना, वही करेंगे। इतनी उम्मीदें बना के रखी है, उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? खरे उतरेंगे 75%। पिछली बार भी रह चुके हैं। 75% खरे उतरेंगे, मगर कनाशिया से तो छोटे छोटे 50%, यानी पूरे गांव में 75% ही क्यों? हाँ। बाकी 25 कहाँ गया? 25% 25% ये है कि बीजेपी के जो वोटर्स हैं, बीजेपी को वोट तो डालेंगे, 25% वो आ गए उसमें। पर अधिकतर बीजेपी के जो 70% वोटिंग है वैसे तो यहाँ पर तराना क्षेत्र बीजेपी का गढ़ रहा है। 75 से 70। मैं यूँ कह रहा हूँ कि तराना बीजेपी का गढ़ रहा है, पर महेश के आने के बाद में वो गढ़ खत्म कर दिया। हमारे गांव में, इस गांव की 5000 वोटिंग है। महेश हर बार बीजेपी 2400-2500 से हारी है। पिछली बार मात्र 600 पे लाके खड़ा करा उस आदमी ने। उज्जैन नगर निगम देख लो आप, 45,000 वोटों से हारती थी कांग्रेस, 600 पे लाके, और हरा तो नहीं, खैर हरा है शासन प्रशासन द्वारा उसको। वो तो एक लीडर काम करते हैं, मेन बात खरा उतरने वाला, जमीनी स्तर पे काम करने वाला नेता चुना है हमने पिछली बार। अच्छा। और इस बार भी उसको चुनेंगे। मतलब कि चुनाव सही है आपका एक तरीके से? बिल्कुल, मैं खुद कांग्रेस से ब्लॉक सचिव हूँ। अच्छा, ठीक जी। है, आप क्या कहेंगे? यही कहना चाहूंगा, महेश परमार ही आएंगे, चाहे कितनी कोशिश कर ले कोई। चाहे कितनी कोशिश कर लो, महेश परमार आएंगे, क्योंकि जनता की पहली पसंद बने हुए हैं महेश परमार। अगर कांटे की टक्कर बोले तो शायद यहाँ पर 80 और 20% हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जनता जो है महेश परमार को पसंद करती है, क्योंकि जो महेश परमार है वो जनता के दिलों में बसते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या आपके दिल में महेश परमार बसते हैं या नहीं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हम लगातार अपडेट दे रहे हैं, लगातार हर गांव में जाकर सर्वे कर रहे हैं, तो हमें फॉलो करना ना भूलें।